कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 62, अमन और विवान का किया के लिए पजेसिव होना। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया की स्टोरी को सुनकर किया के मम्मी पापा और उसके दोनों भाई अमन और विवान बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी इस प्यारी सी बहन ने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, यही सोचकर उनके दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब आगे किया के पापा राजेंद्र जी अपनी बेटी किया को प्यार से गले लगा लेते हैं और उसके सर को सहलाते हुए बार बार उससे माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो हमारी प्यारी बच्ची, हमारी गलतियों की वजह से तुमने इतना ज्यादा सफर किया है। जाने अनजाने में हमारी ही लापरवाही थी जो तुम हमसे अलग हो गई। हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कभी ढूंढ नहीं पाए। शायद हम और ज्यादा कोशिश करते तो तुम तक पहुंच जाते और तुम्हें इतनी ज्यादा दर्द भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। हमें माफ कर दो हमारी बेटी। ऐसा ही बोलकर किया की माँ भी रोने लगती है। अमन और विवान दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी उसे नन्ही सी बहन को देख रहे थे, जो फूल जैसी नाजुक थी पर इतनी ज्यादा दर्द को बर्दाश्त करके आई थी। वह मन ही मन फैसला करते हैं कि अब अपनी इस बहन को वह सबकी नजरों से बचाकर रखेंगे और उसे एक भी तकलीफ नहीं होने देंगे। किसी ने भी उनकी इस प्यारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वह उसकी जिंदगी नर्क से भी बेहतर बना देंगे। तभी विवान से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वह दौड़कर किया के गले लग जाता है और रोते हुए उसे कहता है, मेरी प्यारी बहना, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। किया प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि तुम मुझसे अभी छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी और तुम्हारी केयर करूंगी। उसकी बातों को सुनकर विवान उसे एक टक देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या सच में तुम मुझसे बड़ी हो। उसे इस तरह देखता हुआ देखकर किया बताती है कि मैं 19 साल की हूँ और तुम अभी मात्र 15 साल के हो, इस वजह से मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। किया की बातों को सुनकर तो विवान को भरोसा ही नहीं होता कि इतनी प्यारी सी नाजुक सी दिखने वाली उसकी बहन उससे उम्र में 4 साल बड़ी है। वह तो अभी तक उसे अपने ही उम्र का समझ रहा था, इसी वजह से वह उसे उसके नाम से बुलाता था। वह एक टक आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था, जैसे मानो उसे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन ना हो। तभी किया प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं सच बोल रही हूँ। उसके ऐसा कहने पर विवान शर्मा जाता है और अपना सर नीचे करके कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। आप देखने में बहुत कम उम्र की लगती हो, इस वजह से अभी तक मैं आपका नाम ले रहा था। आई एम सॉरी दीदी, मैं अब से आपका नाम लेकर नहीं बुलाऊंगा। किया मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुला सकते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर विवान जल्दी से अपना सर ना में हिलने लगता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे आपको दी खाने में और अच्छा लगेगा, इसलिए अब से मैं आपको दी ही कहूंगा। उसकी बातों को सुनकर सबके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अमन भी किया के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी प्यारी बहना, अब तुम्हें जितने कष्ट सहने थे वह सह चुकी हो। अब से तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे रहते हुए तुम्हें कभी एक खरोच भी नहीं आएगी, ये तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है। उसकी बातों को सुनकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उसका ये भाई बहुत ही अच्छा है।
उसे लगा नहीं था कि उसके चाचा के बेटे इतने प्यारे और इतने समझदार होंगे। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्या सच में सायरा भी इन्हीं की बहन है। इन दोनों को देखकर तो कोई नहीं कह सकता है कि सायरा उनकी सगी बहन होगी। इन लोगों के स्वभाव में तो जमीन आसमान का फर्क है। तभी किया की माँ भी उसे प्यार से बुलाते हुए कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी तक तुमने जितने भी कष्ट सही हैं, हम कोशिश करेंगे कि अब अपने प्यार से उन्हें भुला दें। हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम अपने हर दर्द भरे दिनों को भूल जाओ। इतना कहते हुए उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। किया प्यार से अपनी माँ की आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है, नो मॉम, आप रोइए नहीं। जो बीत गया है उसे भूल जाना ही ठीक है, क्योंकि उसे अगर हम याद करेंगे तो सिर्फ हमें तकलीफ के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी बेटी की इन प्यारी बातों को सुनकर किया के मम्मी पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी इतनी छोटी सी प्यारी सी बेटी कितनी ज्यादा समझदार है। वह अतीत में डूबकर नहीं बल्कि भविष्य में खुलकर जीना सीख चुकी है। वह ध्यान से अपनी इस बेटी को देख रहे थे। अब भी उनका दिल बार बार कचोट रहा था। इतनी मैच्योर होने में उसकी बेटी ने कितनी तकलीफें सही होगी, यही सोचकर बार बार उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी किया उन सब से कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। किया की बातों को सुनकर सभी उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तभी किया उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि दरअसल आप लोग अभी मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे ये सीक्रेट आप चारों तक ही सीमित रहे। ऐसा करना मेरी मजबूरी है, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कुछ बताने में, पर अभी के लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ और मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकती हूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। सही वक्त आने पर आप सबको खुद ही पता चल जाएगा। किया की बातों को सुनकर उसे किसी ने कुछ भी सवाल नहीं किया और सब ने प्रॉमिस किया कि वह किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे जब तक किया खुद ना चाहेगी। उनकी बातों को सुनकर अब जाकर किया को थोड़ा सा राहत मिलता है, क्योंकि वह डर रही थी कि कहीं इस बारे में उसके दुश्मनों को पता चल गया तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और उसे निशाना बनाने के लिए उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसी वजह से किया नहीं चाहती थी कि उसके यहाँ रहने पर किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो जाए। आखिर में इतने सालों के बाद उसे अपना परिवार मिला था, वह भला उनके साथ कैसे गलत होने देती। किया की माँ किया से कहती है कि चलो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलकर कुछ खा लो। वैसे भी देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो, इतने सारे काम एक साथ ना किया करो। अपने लिए कुछ वक्त निकाल कर आराम भी कर लिया करो। अपनी मॉम की तरफ देखकर किया मुस्कुराने लगती है। उसकी माँ को उसकी कितनी परवाह है। वह हाँ में सर हिला देती है और कहती है कि आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। सभी नीचे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त घर में यही चारों लोग थे, बाकी सायरा और उसके मम्मी पापा किसी पार्टी में गए हुए थे, तो वह अभी नहीं थे। किया जाकर फिर से अपने कलर पेंट को लगा लेती है, जिससे घर के सर्वेंट के आगे उसकी असलियत ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त घर में सभी सर्वेंट काम कर रहे थे और किया इस तरह से उनके सामने नहीं जा सकती थी, तो उसने फिर से अपना टच अप कर लिया था। इसके बाद वह नीचे आ जाती है। वहीं अमन अपने रूम में चला गया था, वह भी जल्दी से आ जाता है। अब सभी एक साथ टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। अब की बार अमन जल्दी से जाकर अपने बगल वाली चेयर खींच कर किया को उसमें बैठने का इशारा करता है, जिसे देखकर किया वहीं पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही जल्दी से किया के पापा उसके बगल जाकर बैठ जाते हैं। भला वह यह मौका कैसे गवा सकते थे, उन्हें तो अपनी प्यारी प्रिंसेस के साइड में बैठकर ही खाना खाना था। उन्हें ऐसा करता देखकर विवान का तो मुंह बन जाता है और वह जल्दी से कहता है कि बड़े पापा, ये क्या बात है, आप तो हमेशा अपनी हेड चेयर पर ही बैठते हैं, फिर आज आप यहाँ कैसे बैठ सकते हैं। आप जल्दी से जाए, अपनी जगह पर बैठिए और मुझे यहाँ बैठने दीजिए। विवान की बातों को सुनकर किया के पापा अपनी आंखें छोटी करके विवान की तरफ देखते हैं।
मानो उनका बस चले तो अभी के अभी विवान को घर के बाहर निकाल देंगे। वह कैसे उनकी प्यारी प्रिंसेस से उन्हें दूर करने की सोच रहा है। अब तो किया के पापा अपने मन में सोच लेते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना उनके ये नालायक बच्चे जरूर उनकी प्यारी सी बेटी को बहला फुसला कर अपनी तरफ कर लेंगे। फिर उनका क्या होगा। वह विवान को कहते हैं कि चुपचाप खाना खाना हो तो अपना मुंह बंद करके शांति से यहाँ बैठ जाओ, वरना आज तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। उनकी बातों को सुनकर विवान तो डर जाता है और वह चुपचाप साइड में बैठ जाता है। इधर किया की माँ भी अपना मुंह बनाकर देख रही थी उनकी प्यारी बच्ची के साथ, तो उन्हें टाइम गुजारने को ही नहीं मिल रहा है। ये दोनों लोग कहीं उनकी बच्ची को उनसे दूर न कर दें, ये सब सोकर वह आधे टेढ़े अपना मुंह बनाए जा रही थी। तभी किया अपनी माँ को आवाज देती है, मॉम आप भी बैठ जाए। किया की आवाज को सुनकर उसकी माँ होश में आती है और जल्दी से किया के सामने बैठ जाती है। कम से कम अब वह सामने से अपनी बेटी को खाना सर्व कर पाएंगी और देख भी पाएंगी। इधर अमन जल्दी जल्दी सारी डिशेज किया की प्लेट पर रख रहा था, जिससे कि कोई और उसे सर्व न कर पाए। ये देखकर तो विवान को काफी ज्यादा जलन होने लगती है। क्या उसका ये भाई पागल हो गया है? क्या वह हम लोगों को एक भी बार खाना सर्व नहीं करने देगा? क्या वह अकेले ही किया को सारा खान सर्व करेगा? वह किया के बगल क्यों नहीं बैठा? इधर दूसरी तरफ उसके पापा भी कुछ ना कुछ किया को खिलाए जा रहे थे। तभी विवान जल्दी से उठकर जूस की गिलास किया के तरफ आगे करता है और कहता है कि आप इसे कीजिए, यह आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा। ये देखकर अमन जल्दी से वह गिलास लेकर साइड में रख देता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, अभी तो किया ने कुछ खाया ही नहीं, पहले वह कुछ खा ले तब जूस पाएगा, वरना उसका पेट जल्दी भर जाएगा और वह कम खाना खा पाएगी। उसकी बातों को सुनकर अब तो किया भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसका ये भाई क्या कह रहा है? क्या वो कोई भुक्कड़ है जो इतना सारा खाना खाने के बाद अभी और खाएगी? स्टोरी में क्या होगा? क्या किया अपने भाइयों के इस प्यार को एंजॉय करेगी या फिर उनसे नाराज हो जाएगी? आगे जाने के लिए स्टोरी में अंत तक बन रहे दोस्तों। हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट किया है कि जल्दी से सारे गर्ल्स और बॉय को मिला दिया जाए और उनका लव सीन शुरू किया जाए। तो आपको क्या लगता है, अभी कुछ एपिसोड और आगे चले या फिर लव सीन शुरू कर दें? और हमारे एक दोस्त ने कहा है कि किया की हकीकत उनके सभी परिवार वालों के सामने आ जाए, पर ऐसा करने से क्या सस्पेंस खत्म नहीं हो जाएगा? और उनके वह अकदू भाई जो ये जानने के बाद भी कि इतने सालों बाद उसकी बहन वापस घर आई है, उसे एक बार भी मिलने नहीं आते और ना ही उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इतनी जल्दी किया की हकीकत बताना ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता है। उन्हें कुछ दिन अभी परेशान करते हैं, फिर आगे उन्हें भी किया की आइडेंटिटी के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके हमें बताइए, फिर हम अपनी स्टोरी को आपके हिसाब से बनाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 63 किया ही केडी है। इसी तरह से सभी लोग हंसी खुशी से अपना खाना खत्म करते हैं और आकर लान में बैठ जाते हैं। अभी उन्हें बैठे कुछ देर हुआ था कि तभी किया की चाची, चाचा और सायरा भी आ जाते हैं। उन्हें वहां बैठा देखकर किया की चाची खुश हो जाती है और वह भी जाकर वहां बैठ जाती हैं। वहीं सायरा जैसे ही किया को देखते हैं उसका तो मुंह ही बन जाता है। वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ किया के सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है, मानो वह ऐसा जताना चाह रही हो कि उसके जैसी महारानी तो कोई नहीं है, और अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, वो किया तुम तो सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो गई होगी, तुम्हें भी हमारे साथ पार्टी में चलना चाहिए था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टी थी, वहाँ हमें बहुत मजा आया। और फिर तुरंत किया की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि ओ सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम कभी इतनी बड़ी पार्टियों में नहीं गई होगी और ना ही
तुमने कभी ऐसी पार्टियों देखी होगी तो तुम्हें वहां जाकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता। अच्छा ही है कि तुम वहां नहीं गई, वरना इतने बड़े बड़े लोगों के सामने तुम तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती। वैसे भी मुझे तो आदत है ऐसी पार्टियों की। सायरा की बातों को सुनकर सबको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी सायरा के पापा उसे डांटे हुए कहते हैं, ये क्या तमीज है सायरा, क्या तुम्हें इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात करना चाहिए। सायरा मुंह बनाते हुए कहती है कि ओह पापा, मैं क्या गलत कहा है, मैंने जो कहा है सही ही तो कहा है। आप बेवजह से मुझ पर नाराज हो रहे हैं, मैं तो अपनी छोटी बहन की परवाह ही कर रही हूँ, इसी वजह से तो मैंने ये सब कहा। उसकी बातों को सुनकर अमन और विमान को बहुत ज्यादा सायरा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसकी यह बेवकूफ बहन अपने आप को समझती क्या है, माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रही है, खुद तो उसे एक पैसे कमाने नहीं आते हैं और दूसरों को अमीरी और गरीबी का पाठ पढ़ा रही है। वो दोनों भाई बड़ी ही निराशा के साथ किया की तरफ देखते हैं, मानो जैसा कि उन्हें लोगों ने ये सब कुछ कहा हो। आखिर में कहने वाली भी तो उनकी ही बहन है, पर किया के नॉर्मल इम्प्रेशन को देखकर उन सब ने राहत की सांस ली। वह समझ सकते थे कि किया इतनी ज्यादा समझदार है कि उसे सायरा की बातें बिल्कुल बचकानी लगी होगी, फिर भी वह भी एक लड़की है और जिस परिस्थिति से वह होकर गुजरी है, कहीं ना कहीं सायरा की बातों से उसे तकलीफ भी हो रहा होगा। पर वह क्या कर सकते हैं सिवाय सायरा को गुस्से से देखने के अलावा। वही सायरा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसने तो अपने मन की भड़ास निकाल दी थी। अब उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। आखिर में उसने किया को नीचा जो दिखा दिया था, पर उसे बेवकूफ को क्या पता है कि जैसी पार्टियों से वह होकर आ रही है, उन पार्टियों में तो किया के कर्मी चीफ गेस्ट बनकर जाया करते हैं। किया की पोजीशन तो उन सब से कहीं ज्यादा ऊंची है, 100 बार बुलाने पर भी किया कहीं एक बार भी नहीं जाती है, पर रहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने पर कुछ नहीं होता। वही हाल इस सायरा का भी है। वहीं दूसरी तरफ किया के मम्मी पापा को भी सर की बातें अच्छी नहीं लगती है। जब से किया घर पर आई है, वो नोटिस कर रहे हैं कि सायरा उसे भला बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अगर वह इसी तरह का व्यवहार उनकी बेटी के साथ करेंगे तो वह सायरा को पढ़ने के लिए विदेश भेज देंगे, पर वह अपनी बेटी के लिए किसी भी तरह का अब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देंगे। आखिर में उनकी बेटी ने बहुत कुछ सहा है और सायरा की आदतों से सभी कोई वाकिफ है। वही किया इन सब से अब थक चुकी थी। वह तुरंत खड़ी होती है और अपने मम्मी पापा के तरफ देखकर कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वही जैसे ही किया वहां से चली जाती है, तुरंत अमन और विवान सायरा को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए किया के पीछे पीछे चले जाते हैं। अमन किया के पास पहुंचकर किया को रोकता है। किया अमन की आवाज सुनकर रुक जाती है और पूछती है, भाई क्या बात है, क्या कोई काम है। अमन प्यार से उसकी तरफ देखते हुए, नहीं कोई काम नहीं है, वो दरअसल में काफी जल्दी में यहाँ आया था, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किस तरह के गिफ्ट पसंद है, लेकिन प्रॉमिस आगे से मैं जब भी आऊंगा तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर अमन अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और वह किया के हाथों पर रख देता है। किया उसे देखकर आश्चर्य से कहती है, भाई ये क्या है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं। तभी अमन कहता है कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लो। किया उसे वापस करने लगती है और कहती है कि नहीं भाई, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अमन किया से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी इस प्यारी सी बहन के पास बहुत पैसे हैं, पर यह मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें अभी यही दे सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लो और इसमें से मेरे पैसे खर्च करो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी तुम्हारे लिए। किया उसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी अमन उसे जबरदस्ती दे देता है। किया अपने उसे भाई को देखते हैं
जो अपनी इतनी मेहनत की कमाई उसे एक ही बार में दे रहा है, उसे अपने इस भाई पर बहुत प्यार आता है। सच में उनके भाई बहुत ही अच्छे हैं। उसने तो कभी भाई बहन के रिश्ते को जाना ही नहीं, और आप जब वह इन रिश्तों को महसूस कर रही है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वह तुरंत अपने भाई को रूम में आने के लिए कहती है। अब विवान और अमन दोनों उसके साथ उसके रूम में अंदर आ जाते हैं। क्या यूं ही तो अपने भाई के इन सारे पैसे को नहीं ले सकती है, लेकिन वो उनके बदले में अपने भाई को इनकी कीमत के बराबर कुछ दे जरूर सकती है। वह तुरंत एक पेन और कागज लेती है और उसे पर जल्दी से कुछ लिखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह उसे पन्ने को कॉफी से फाड़कर अलग कर लेती है और उसे ले जाकर अपने भाई के हाथ में रख देती है। अमन ये देखकर सोचता है कि जरूर उसकी इस बहन ने उसे थैंक यू और बेस्ट विशेज लिख कर दिया होगा। पर क्या वह अपनी बहन को इतना ही जानता है? क्या उसकी बहन उसे ब्लैक कार्ड के बदले में इतनी सस्ती चीज उसे देगी जिसके पास खुद इतने सारे पैसे हैं? वह मात्र एक बेस्ट विश लिखकर देगी। अमन प्यार से अपनी बहन के सर पर हाथ फिराता है और कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम खुश रहो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी बातों को सुनकर किया आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या उसका ये भाई उसे दिन इस चीज के लिए उसके आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा था, और आज वह कह रहा है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह अपने भाई को आश्चर्य से देखते हुए कहती है कि क्या सच में भाई आपको इसकी जरूरत नहीं है? वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा है और कहता है कि तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगी तो भी चलेगा, क्योंकि तुम मेरी बहुत ही प्यारी बहन हो। लेकिन तभी किया उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहती है कि भाई ये कोई थैंक यू नहीं है, बल्कि यह मेरी तरफ से आपको वेलकम गिफ्ट है। उसकी बातों को सुनकर अमन को कुछ समझ नहीं आता, वही विवान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी किया ने कहा कि ऑलराइट, अगर आपको यह नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मुझे इस दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई दूसरा वेलकम गिफ्ट प्रिपेयर कर दूंगी। अमन ने कहा कि कोई बात नहीं प्रिंसेस, मेरे लिए सब ठीक है। तुम जो कुछ भी मुझे दोगी वह मेरे लिए तुम्हारा सबसे प्यारा गिफ्ट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महंगा है या सस्ता, बस वह तुम्हारा दिया हुआ है, कहीं मायने रखता है। तभी विवान उसके हाथों से उसे कागज को ले लेता है और उसे खोलकर देखने लगता है। वह देखता है कि उसे पाने पर कुछ कोड लिखे गए हैं। वह आश्चर्य से पूछता है कि दी यह कैसे कोड है, ये क्या है? उसकी बातों को सुनकर अमन हैरानी से उसकी तरफ देखा है। क्या उसकी बहन ने इसमें कोड लिखा है? ये कैसा कोड है? ये सोचकर वह उसे पेज को विवान के हाथों से ले लेता है और जैसे ही उसकी नजर उसे पर पड़ती है उसकी आंखें तो बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है और वह जोर से चिल्लाता है, मिल गया, मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल गया। मैंने सालों तक इतनी मेहनत की पर मुझे यह नहीं पता चल सका। वह बड़े प्यार से अपनी बहन की तरफ देखा है और कहता है कि यह तुम्हें किसने बताया? तुम कैसे जानती हो इसके बारे में? यह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इसे देखकर तुमने मेरे लिए क्या कुछ कर दिया है। फिर वो अपनी बहन की तरफ देखा है और कहाँ पूछता है कि प्लीज बताओ ना, तुम्हें इसे किसने बताया है और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? तभी उसकी बहन रहती है कि क्या उसे दिन आप मुझे यह नहीं मांग रहे थे? उसकी बातों को सुनकर एक मिनट के लिए तो अमन अपनी जगह पर जाम ही जाता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने यह अपनी बहन से कब मांगा था और वह अपनी बहन से कब मिला था। तभी अचानक से उसे कुछ ध्यान में आता है और वह आश्चर्य के साथ किया की तरफ देखने लगता है और अपने लड़खड़ाते हुए जवान में कहता है, कका केरी, मैंने तो इसे केरी से मांगा था पर वहाँ तुम तो नहीं थी। तभी उसका दिमाग अचानक से चलता है और वह फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके किया की ओर देखकर कहता है, क्या तुम केरी हो? किया अब भी अमन की तरह बिल्कुल सीरियस लुक से देख रही थी। वह अपनी पलकें हाँ में झपका देती है। उसकी हाँ को सुनकर अमन एक पल के लिए अपनी जगह पर जाम ही जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी यह बहन आखिर में क्या है। वह दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है।
जिसे वह लोग आज तक बहुत ज्यादा उम्र की सोच रहे थे, जिसे बहुत बड़ा तजुर्बा होगा यही जान रहे थे। वह इतनी नन्ही सी लड़की थी, अमन को तो मानो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह जल्दी से बिना एक पल की देरी किए अपनी बहन के गले से लग जाता है और उसके माथे को चूम लेता है। सच में आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। इसके दी को वह इतना एडमायर करता था, जिसे पूरी दुनिया देखने के लिए तरसती है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, वो और कोई नहीं उसकी प्यारी सी बहन है। वो गॉड, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है उसके लिए। मैं तो सोच सोच कर ही खुशी से फुला नहीं समा रहा था। जब दुनिया को पता चलेगा कि उसकी बहन ही केरी है तो क्या होगा। अमन को तो मानो बिन मांगे उसके दिल की सारी मुरादें ही पूरी हो गई थी। वह जिसे अपना गुरु मानता था और सिर्फ एक बार उससे मिलने की तमन्ना थी, वो उसकी अपनी प्यारी छोटी बहन थी, जिसके साथ वह अब हमेशा रहेगा। या सोच सोच कर तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। वह बार बार उसके माथे को चूमे जा रहा था और उसे ऐसे अपने गले से लगा रखा था कि मानो अगर उसने उसे छोड़ दिया तो कोई उसे उससे चुरा कर ले जाएगा। वही सामने खड़ा विवान ये सब देखकर आश्चर्यचकित था। क्या सच में उसकी बहन दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है? इसके बारे में उसने सिर्फ सुन रखा है, आज वह उसके सामने खड़ी है। अब उसे इस वक्त अमन से बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। वो उसकी बहन से बहुत ही ज्यादा चिपक रहा था, मन ही मन अमन को कोस रहा था। सड़ियल अगडू कहीं का, घमंडी कहीं का, दिन भर गुस्सा नाक पर रख कर घूमने वाला, देखो तो किस तरह से मेरी बहन को परेशान कर रहा है। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह जल्दी से आगे बढ़कर किया को अमन से दूर करते हुए कहता है कि भाई ये क्या है, इस तरह से आप दी को हट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से डी का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया है। आपको समझ नहीं आता क्या दी कितनी नाजुक सी हैं और आपने उन्हें इतनी जोर से गले लगा रखा है। विवान की बातों को सुनकर अमन किया की तरफ देखकर जल्दी जल्दी से माफी मांगने लगता है। वह सारी प्रिंसेस, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया था, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारा ये बड़ा भाई बहुत ही अच्छा है, वह तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा, तुम मुझसे बिल्कुल नाराज मत होना। वह अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और फिर अपने कान पकड़कर जल्दी जल्दी सॉरी कहने लगता है। उसकी हरकतों को देखकर किया की होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे रोकते हुए कहती है कि अरे बस बस, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस करिए। किया की बातों को सुनकर अमन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहता है कि प्रिंस प्लीज मुझसे नाराज मत होना, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो मुझ पर अपना गुस्सा उतार लेना। तुम मुझे डांट भी सकती हो, तुम चाहो तो मेरी पिटाई भी कर सकती हो, पर मुझसे नाराज बिल्कुल नहीं हो सकती हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी प्यारी प्रिंसेस मुझसे नाराज हो। अमन की बातों को सुनकर किया हंसने लगती है और अमन से कहती है कि भाई आप परेशान मत होइए, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। किया के मुंह से भाई सुनकर अमन के दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। वाकई में उसके इस प्यारी बहन की आवाज बिल्कुल कोयल की तरह मीठी है और उसके मुंह से भाई सुना तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई उसके कानों में मिश्री ही घोल दिया हो। वही विवान जल्दी से किया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने भाई को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए कहता है कि भाई मुझे लगता है कि आपको अपना काम करना चाहिए और हम बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए। उसके बातों को सुनकर अमन अपनी आंखें छोटी कर लेता है। आखिर में उसके भाई का क्या मतलब है? वो किस एंगल से छोटा बच्चा लग रहा है? डिमांड तो इतनी बड़ी बड़ी करता है कि बड़े भी इसके आगे फेल हो जाए और अभी छोटा बच्चा बनकर उसकी प्यारी बहन को उससे दूर करना चाहता है। उसकी चतुराई को देखकर अमन को आश्चर्य हो रहा था, अगर यह किया के साथ रहेगा तो वह जरूर किया को मेरे खिलाफ भड़का देगा। यही सोचकर अमन विवान को उसके कलर से पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें किया को कम करने देना चाहिए। उसके पास इतना ज्यादा काम होता है कि उसका वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती है, इस वजह से तुम भी मेरे साथ बाहर चलो। बिल्कुल नहीं चाहता था
कि उसके गैर हाजिरी में उसका ये भाई किया को किसी भी तरह का पाठ पढ़ाए, इसलिए वह अपने साथ साथ उसे भी घसीटकर बाहर ले जाने लगता है। ये देखकर विवान चिल्लाने लगता है, भाई मुझे छोड़ो, मुझे अभी कुछ देर डी के साथ रहना है। पर अमन, जिसके अंदर अब पजेसिव भाई आ चुका था, वो विवान को बिल्कुल किया के पास अकेला नहीं छोड़ने वाला था। वह उसके मुंह को दबा लेता है और उसके कान में कहता है कि शांति से मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे सारे काले चिट्ठे पापा के सामने रख दूंगा, आगे तुम समझ लेना। उसकी धमकी को सुनकर विवान बिल्कुल शांत हो जाता है और बड़े ही मायूस भरे नजरों से किया की तरफ देखा है, जैसे कह रहा हो कि प्लीज दी, आप मुझे इससे बचा लो। पर किया उसे अपनी आंखों से बाद में आने का इशारा करती है, जिसे समझकर अब विवान भी चुपचाप वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद किया अपना काम करने बैठ जाती है। जैसे ही वो फोन उठाकर देखती है तो उसमें कई सारे मैसेज पड़े थे। वह आज अपना फोन देखना तो भूल ही गई थी, सुबह से इतने सारे कांड जो हो गए थे। जैसे ही मैसेज ओपन करती है तो उसमें लिखा था कि कल की पार्टी के लिए आपको इनवाइट किया गया है, क्या आप जाएंगे। ये मैसेज लिया का था। वही दूसरा मैसेज पासा का था। उसने उसमें बताया था कि अगले हफ्ते बच्चों की बहुत बड़ी खेप विदेश भेजी जा रही है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे बच्चे पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, क्या होगा कल की पार्टी में, रेहान और किया की मुलाकात कैसे होगी और बाकी के निया और ओम और उसके सभी दोस्त फिर से कैसे मिलेंगे, क्या इस बार उनके बीच कुछ बड़ा होने वाला है। जानने के लिए स्टोरी में बने रहे दोस्तों। तबीयत ठीक होने की वजह से मैं बाद चैप्टर आज नहीं दे पा रही हूँ, सॉरी। कल जरूर कोशिश करूंगी कि बड़ा चैप्टर दे सकूं। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद।